हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो है सेट नंबर 40 लेके आए आप लोगों के लिए। इसमें भी 10 क्वेश्चन है। आज पूरा 50 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तो फिर इसका इकट्ठा एक वीडियो डाल देंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 41 है, उसमें कह रहा है मनीष ने 225 रुपए प्रति पुस्तक की दर से पुस्तकें खरीदी है। मनीष जो है 225 रुपए प्रति पुस्तक की दर से पुस्तक खरीदा और 162 रुपए प्रति पुस्तक की दर से बेचा है। ठीक है, 7 पुस्तकें बेचने पर कितनी हानि होगी। सबसे पहले ये देखिए, काफी इजी क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में आया हुआ है ये। तो इसका जो 225 में खरीदा है और बेचा कितना में, 162 में, तो ये कितना हो गया, 38 अब 25 कितना हो गया, 63। 63 रुपये क्या है, ये लॉस कर रहा है। तो 7 पुस्तक पर कितना करेगा, तो गुने 7 कर लीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 7 या 21, 2 7 42, 2 44, यानी 441 रुपये क्या है, ये लॉस कर रहा है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 42 नंबर। 42 में कह रहा है यू भी डब्ल्यू ये है, यानी क्या है, यू भी और भी डब्ल्यू, इसको निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 और 9 सते 63, 7 सते 49, ये आ गया इसका अनुपात, निकल गया तीनों को। ठीक है, अब कह रहा है यदि u बराबर 72 है, यानी u ये है, u बराबर 72 है, यानी 36 गुने 2 कर दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि w बराबर, यानी w कौन है, ये है, तो इसका भी दुगुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 98। 98 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 43 नंबर। 43 में कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में एक राशि स्वयं की 5 गुना हो जाता है। कितना गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। अब क्या है, कितने वर्षों में राशि स्वयं की 125 गुना हो रहा है, 125 गुना हो रहा है। समय कितना लग गया, 3 साल। तो ऐसे प्रश्न जब आए तो जो समय है उसको गुना करना है, किससे गुना करना है, 5 है 125 से, 5 पावर कितना हो जाएगा, 5 पावर 3 हो जाएगा। यानी जो पावर हम लोग लिख रहे हैं 3, यानी 5, पहले 5 साल लगा, फिर 125, यानी 5 पावर 3 हो गया। तो इसका जो पावर यानी घात है उसको गुना करना पड़ेगा पहले वाले समय में। तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 साल, यानी कि 125 गुना होने में कितना समय मिलेगा, 9 साल, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। इसमें कह रहा है यदि 5 अवलोकनों A1 A2 A3 A4 A5 का औसत n है, ये पांचों अवलोकन का औसत क्या है, n है, n है। यदि फिर 5 नए अवलोकनों A1 माइनस 100 A2 माइनस 100 A3 माइनस 100 A4 माइनस 100 A5 का औसत क्या होगा। देखिए, जितना भी संख्या, सारे संख्याओं में अगर जितना माइनस किया जाए वही संख्या जो है माइनस हो जाता है औसत में। यहाँ देखिए 100 माइनस है, 100 माइनस 100 माइनस, सब में 100 माइनस कर दिया गया है। तो जो औसत आएगा उसमें भी उतना ही घट जाएगा, यानी n माइनस 100, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 45 नंबर। ठीक है, 45 में कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण स्क्वायर बटे 2, यानी विकर्ण स्क्वायर बटे 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो कितना हो जाएगा, देखिए √2 गुना √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, 10 गुना 10 कितना हो गया, 100 वर्ग सेमी, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है। देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कह रहा है पी क्यू का औसत ज्ञात कीजिए। पी या क्यू का औसत ज्ञात कीजिए, मतलब कि P प्लस क्यू बटे 2 हमको ज्ञात करना है, औसत यही निकलेगा। यदि 22 15 28 P या Q का औसत 16 है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है, औसत कितना है, 16 है। तो पूरा कितना हो जाएगा, 5 गुने 16 बराबर 80, यानी सभी का योग कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से 3 का तो दिया हुआ है, 2 का नहीं पता, P या Q का नहीं पता, तो ये तीनों का जोड़ लीजिए, कितना 28 30 50 65, यानी 65 इसमें माइनस कर लीजिए, तो कितना बच गया, 15। ये जो 15 है क्या है, P या Q का मान है। P या Q यानी P प्लस Q के बराबर क्या है, 15। हमें निकालना क्या था, P प्लस Q बटे 2, यानी क्या कर लिखेंगे, 15 बटे 2, यानी क्या हो जाएगा, 7.5 आ जाएगा, 7.5, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक परीक्षा में बैठने वाले कुल उम्मीदवारों में X% लड़कियां हैं, यानी टोटल अगर X है तो लड़की और लड़का, ये लड़की कितना है, X का
45%, ठीक है। और लड़का कितना है, x का 55%, क्योंकि अगर 45% लड़की है तो जो बच गया वही लड़का हो जाएगा। अब कह रहा है 75% लड़के और 80% लड़कियां उत्तीर्ण होती है। 75% लड़के उत्तीर्ण होते हैं, 80% लड़कियां उत्तीर्ण होती है। तो फेल जो हो रहा है कितना हो रहा होगा, ये तो हो जाएगा 25% और ये हो जाएगा कितना 20%। ये दोनों क्या है, अनुत्तीर्ण हो रहा है, यानी उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण हो रहा है। और 144 लड़कियां अनुत्तीर्ण होती है। अब देखिए लड़की कितना है, ये है, यानी एक्स का 45%, ठीक है। एक्स का 45% हो गया, 80% लड़की उत्तीर्ण है, तो फेल कितना होगा, इसका 20% लड़की जो है, टोटल ये लड़की इसका फेल हो गया होगा। इसके बराबर कितना है 144। अब यहां से x निकल जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, 20 गुने 5, 5 गुने 9, यानी x के बराबर क्या आ जाएगा, 144 गुने 100 बटे 9। अब 9 से क्या हो जाएगा 16, ये कट गया 16, यानी कितना हो गया पूरा 1600, यानी x के बराबर पूरा जो आ गया 1600। ये x क्या है, सारे स्टूडेंट है उसमें, यानी जितने लड़के लड़की मिला करके है वो सब 1600 आ गया। कितने लड़के अनुत्तीर्ण हैं, अब पूछा लड़के कितने अनुत्तीर्ण हैं। अब देखिए पूरा कितना हो गया 1600, ये लड़के अनुत्तीर्ण हैं, लड़के कितने अनुत्तीर्ण हैं 25%, ठीक है। तो पहले लड़के हैं कितने, एक्स का 55%, ये लड़के इसका क्या है 55% लड़के हैं और इसका 25% जो है अनुत्तीर्ण है, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, ये 25 गुने 4 और 4 गुने 4, यानी 55 गुने 4 कितना हो जाएगा 220, 220 हो गया 55, 200 520, 220 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है बिल्कुल सही है। तो ये था 47 नंबर। अगला 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वृत्ताकार खेत को 5 प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने की लागत इतना। देखिए लागत अगर दिया हुआ, अगर लागत निकालना है 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल जो निकालना है, क्षेत्रफल निकाल के गुना करेंगे 5 से तो उसका लागत निकल जाएगा। लेकिन यहाँ लागत दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 19,250 में ये 5 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 4 2 5 अठे 40, 5 पचे 25, यानी क्या हो गया 3850 आ गया। ये क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। एक वृत्ताकार खेत को इतना की दर समतल करने पर इतना, इसके चारों ओर इतना की दर से बाढ़ लगाने का। देखिए चारों ओर लगाना, यानी इसका क्या निकालना पड़ेगा, परिधि निकालना पड़ेगा, यानी 2 पाई आर निकालना पड़ेगा। ये है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 3850। ये पाई अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 22 गुने 7, ठीक है। अब 11 गुने 2, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 2 गुने क्या हो जाएगा 175, 17 34 175। अब 175 गुने 7 यानी 100, अब आर स्क्वायर के बराबर 175 को कैसे हम लोग कर सकते हैं, यानी 25, यानी इसको 175 को हम लोग 5 गुने 5 गुने 7 भी लिख सकते हैं, और फिर गुना यहां भी 7 है, ठीक है। अब आर स्क्वायर है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 के बदले 1 आ जाएगा यानी 5, और इसके बदले भी आ जाएगा क्या 7, यानी 7 पचे 35, आर बराबर आ गया 7 पचे 35। अब देखिए अब कह रहा है इसके 2 पाई आर निकालना, क्योंकि 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का लागत पूछ रहा है। तो 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर क्या हो गया यहाँ पे 35, और खर्चा कितना है, ये 24 रुपया प्रति मीटर, यानी ये हो गया 24, यानी 7 पचे, ठीक है। ये कितना हो गया, अब देखिए 22 गुना 44 और 24 पचे 20 से, यानी 120 गुने 44। अब ये दोनों गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 44 और 12 गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, 8 4 4, ये क्या हो गया 8 2 528, कितना आ गया 528, आई एक 0 0, यानी 5280 जो है इसका 5280, यानी 5280 ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए 49 में कह रहा है 5 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 1 2 3 4
5। ये है पूरा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब इसमें कह रहा है जिसे 3, 5, 6, 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 4, 7 बचता है। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो देखिए सबसे पहले ये देखिए डिफरेंस कितना, 3 में से गया 2, 5 में से 3 गया 2, 6 में से गया 2, 9 में से गया, सब में 2 का अंतर आ रहा है। यानी इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 3, 5, 6, 9, 3, 5, 6 और 9, ये सबका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा एलसीएम, 1, 5, 2, 3, 3 पचे 15, दूना 30 दिया 90। यानी ये एलसीएम जो है इसका आ गया, कितना आ गया है, 90। अगर ये 5 अंकों की संख्या इसमें नहीं दिया होता तो सिर्फ हम लोग इसी में से 2 माइनस करते, -2, यानी क्या आ गया 88। 88 आंसर आया था। फिर देखिए 3 से अगर इसको कीजिएगा तो 3 गुने 87, एक आ जाएगा शेष। फिर 5 से कीजिएगा अगर तो 3 आ जाएगा, 85 कट जाएगा। फिर अगर 6 से कीजिएगा तो यहाँ 84, 4 बच जाएगा, यानी यही आंसर। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो देखिए अब इसको 90 जो आया है, 90 को भाग करना पड़ेगा 90 से, कितना में, 1, 2, 3, 4, 5 में। ठीक है, यानी 1, 90, ठीक है, फिर 1, 90, फिर 1, 90 और फिर 1, 90। ठीक है, फिर 9 बच गया। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 शेषफल बच गया है, तो वो जो है पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 शेषफल अगर 9 नहीं होता तो क्या है, पूरा कट जाता। 9 अगर नहीं होता तो पूरा कट जाता, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 में से 9 माइनस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये और ये, यानी 99,990 हो गया। लेकिन ये आंसर नहीं है। आंसर अभी क्या है, हम लोग यहाँ क्या किसी लाने के बाद 2 माइनस किए थे तभी तो कटा था। तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 99,988, 99,988, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 50 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 230 मीटर लंबी ट्रेन के बीच की दूरी 115 मीटर है। एक आदमी है, ठीक है, और एक ट्रेन है। ये 115 ये नहीं, इसका क्या है, देखिए ट्रेन ट्रेन कितना है, 230 मीटर लंबा है। और इन दोनों के बीच की दूरी, ये जो दूरी है यहां से यहां तक, वो कितना है, 115। तो कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ट्रेन, ट्रेन चलेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 60 किलोमीटर। और 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन की दौड़ रहे व्यक्ति, ये आदमी जो है इधर से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है पार करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। पहले दूरी देखिए कितना हो जाएगा, ट्रेन तो 230 है, इसको यहां से लेके यहां तक पार करना पड़ेगा। यानी 230 गुने 115 क्या हो जाएगा, 345। 345 दूरी हो गया, बटे चाल क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर। ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, दोनों क्या है, अगर दोनों एक दिशा में अपनी दिशा में आए दोनों, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी 60 + 9 कितना हो जाएगा, 69। 69 गुने 5 गुने 8। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें सोल्व कर लीजिए। 5, 5 छक 30, 5 9 45, ये कट गया, यानी कितना हो जाएगा, 5 बटे 18 यहाँ है ना, तो 5 बटे 18 चला गया, यानी ये दोनों कैंसिल हो गया है, यानी 18 आ गया। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन आज पूरे हो गए हैं।